हाँ जी बेटा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में मोड्स ऑफ एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रेड मोड के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड। इसमें क्या है, दो कंट्रीज़ हैं, उनकी कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसा किस केस में होते हैं, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे कि पेटेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, मैनेजर एक्सपर्टाइज, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इसे टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और टेक्निकल जॉइंट वेंचर के नाम से भी जाना जाता है। जब क्या कोई पेरेंट कंपनी है, उसने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाकर, तो वो क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश की कंपनीज को सेल कर देती है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, या फिर जो उसने रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो भी खर्चे किए थे उनको कवर कर सके। जैसे कि कंट्री ए, कंट्री बी है, कंट्री ए ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की और कंट्री बी को सेल कर दी, उनके बीच में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हुआ। तो कंट्री बी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम के बाद उसे द्वारा क्या करना पड़ता है, उस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है। ये फीस लंप सम भी हो सकती है और ओवर द टाइम भी हो सकती है। एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न, देखिए बेटा, स्पेसिफिक रीज़न का क्या मतलब है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही कंट्री भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएगी, उस एरिया के बाहर वो कंट्री उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएगी। ये मोड कहाँ पर प्रेफर किया जाता है, यहाँ पर जिस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, उसने टेक्नोलॉजी तो डेवलप की, लेकिन उसके पास ज़्यादा फंड नहीं है कि वो फॉरेन नेशन में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि फॉरेन नेशन क्या, फॉरेन जो मार्केट है बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करके दूसरी कंट्रीज़ को तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकती है। देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्रीज मोड में कौन कौन से लिए गए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस एक कंट्री ए है और कंट्री बी। कंट्री ए ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और कंट्री बी को सेल कर दी, उसको राइट यूज़ करने का राइट दिया। तो इस केस में कंट्री ए लाइसेंसर है और कंट्री बी लाइसेंसी है। कंट्री ए बी से कुछ फीस चार्ज करेगा, जनरली ये फीस 5 to 8% होती है। अब देखिए, जो ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, इससे लाइसेंसर और लाइसेंसी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। लाइसेंसर अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा, और जो कंट्री बी है उसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है दूसरी कंट्रीज़ की, वो उनको यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट है बेटा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दो कंट्रीज का, कंट्री ए, कंट्री बी। कंट्री ए क्या है, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो कंट्री बी को राइट दे देता है कि वो उस गुड्स को सेल करे, लेकिन वो उसी के नाम से सेल करेगा। तो इस केस में कंट्री ए फ्रेंचाइजर है, कंट्री बी फ्रेंचाइजी है। कुछ केसेस में होता है कि जो एक कंट्री है दूसरी कंपनी को पूरे के पूरे प्रोडक्ट सप्लाई करती है और अपने प्रोडक्ट पर बेचने के लिए कहती है। कुछ केसेस में क्या होता है, कंट्री ए क्या करेगी, की कंपोनेंट प्रोवाइड करेगी। की कंपोनेंट कैसी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का हम एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी एंड कोका कोला है, वो क्या करेगी दूसरी कंपनी को सिर्फ सिरप प्रोवाइड करेंगे। जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं या फिर आगे जो भी प्रोसीजर करना है वो सारा कंट्री बी तैयार करेगी, और क्या करेगी, कंट्री ए के नाम से उस प्रोडक्ट को सेल करेगी। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, किसी भी नेशन की जो पेरेंट इंटरप्राइजेज हैं वो मैनेजमेंट एजेंसीज को एस्टेब्लिश करती हैं। तो मैनेजमेंट जो एजेंसीज के द्वारा क्या है, बिजनेस यूनिट्स हैं दूसरे नेशन की, वो मैनेज की जाती है, लेकिन ओनरशिप और कैपिटल का ट्रांसफर नहीं किया जाता, जस्ट बिजनेस को मैनेज किया जाता है। जो उसके डेली के ऑपरेट है वो जो मैनेजमेंट एजेंसी है वो मैनेज करती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और बदले में इसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है। जैसे कंट्री ए है पेरेंट कंपनी और कंट्री बी है कोई भी एमएनसीज हैं। कंट्री ए क्या कर रही है, कंट्री बी की जो भी कोई कंपनी है उसको मैनेज कर रही है, मैनेजमेंट काम वो संभाल रही है, और कंट्री बी की जो कंपनी है वो क्या है, उसके बदले में उसको कमीशन दे रही है।
नेक्स्ट है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या है, ए लाइसेंसर है, इसने क्या किया, कोई भी इसके पास टेक्निकल स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, पूरा प्लांट कंस्ट्रक्ट किया और उसका तैयार करके उसकी चाबी कंपनी बी को पकड़ा दी, जो कि क्या है, लाइसेंसी है। तो अब वो बी वहाँ पर बी कंपनी वहाँ पर अपना बिजनेस करेगी, अपने ही नाम से गुड्स को सेल करेगी। कंपनी ए ने जिस क्या किया है, पूरा प्लांट कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी चाबी बी को थमा दी, और इसके बदले में बी उसको उसके सर्विस चार्जेस देता है। तो देखिए ऐसा किस केस में होता है, जहाँ पर लाइसेंसर के पास बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है ऐसे प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने का। तो जो लाइसेंसर है वो चार्ज करेगा फीस, या तो लमसम होगा या फिर कुछ फिक्स परसेंटेज होगा टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए लाइसेंसी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसे ये प्रोजेक्ट नया होता है, उसको नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो जो वर्ल्ड क्लास डिज़ाइंस है वो उनका बेनिफिट उठा सकता है, उनको वो मिल जाएगा सब। ये है टर्न की प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन होस्ट नेशन बाय सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडरी एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरी यूनिट्स। या तो पूरी की पूरी क्या नाम है वो जो पेरेंट कंपनी है वो ओन करेगी उन यूनिट्स को, या फिर पार्टली होगा, कुछ पार्ट पेरेंट कंपनी का होगा, कुछ होस्ट नेशंस का होगा इन्वेस्टमेंट मोड में। तो ऐसा कब होता है इन्वेस्टमेंट मोड तभी होगा अगर पेरेंट कंपनी को लगता है कि होस्ट नेशन में जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा क्या है, कंडक्टिव है सब्सिडरीज कंपनी के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हम सभी जानते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। एफडीआई इज मेड बाय फॉरेन कंपनीज। अब देखिए क्यों एफडीआई किया जाता है फॉरेन कंपनीज के द्वारा, ताकि वो होली ओन्ड कंपनीज को एस्टेब्लिश कर सकें तो देखिए बेटा एफडीआई क्या है, 2 टाइप्स की है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई एंड वर्टिकल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल में एफडीआई क्या है कि जो पेरेंट कंपनी है उसी टाइप की कंपनी में क्या कर इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। देखिए कोई यूएसए की कंपनी क्या कर रही है, चाइना में जाकर इन्वेस्ट कर रही है, एफडीआई कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो कंपनीज अगर सेम है इंडस्ट्री, जैसे कि यूएसए की कंपनी का बिजनेस ऑटोमोबाइल्स में है, जाके वो चाइना की ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। लेकिन वर्टिकल एफडीआई क्या हो गया, अगर वो क्या है सेम नहीं है, यहाँ पर क्या कर रही है, वर्टिकल एफडीआई में क्या है, जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन किया जाता है वो इनपुट्स के सप्लायर्स के साथ किया जाता है, जो फॉरेन नेशन में उसके सप्लायर्स हैं उसके कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कर सकें, इसे बैकवर्ड वर्टिकल कोलैबोरेशन भी बोला जाता है। उसके बाद बेटा है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या है, जो बिजनेस यूनिट्स है पेरेंट कंट्री की वो ज्वाइन करती है, वो अपने हाथ मिला लेती है, कोलैबोरेट करती हैं एग्जिस्टिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन द होस्ट नेशन, जो दूसरी कंपनी में एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके साथ। अब देखिए ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मोड नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से बिजनेस नहीं है ये। क्योंकि इसमें क्या है, जो हैंड ज्वाइन किया जाता है, कोलैबोरेट किया जाता है, वो जो दूसरी नेशन में एग्जिस्टिंग यूनिट है उनके साथ किया जाता है। लेकिन एफडीआई में क्या है, कोई न्यू बिजनेस है वो सेटअप की जाती है, उसमें क्या है एक जो फॉरेन की एमएनसी है दूसरी देश में जाकर या तो नया बिजनेस सेटअप करेगी, या तो वो क्या करेगी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी एस्टेब्लिश करेगी, या फिर उसी देश के किसी और प्रोड्यूसर के साथ कोलैबोरेट करेगी। लेकिन मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में ऐसा नहीं है, नई कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश नहीं की जाती, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये 3 टाइप्स की हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल में सेम वही है, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं सेम बिजनेस में, और वर्टिकल में क्या है, कोलैबोरेट कर रही हैं कंपनीज सप्लायर ऑफ इनपुट्स के, जो इनपुट्स का सप्लायर है उनके साथ। और कॉन्ग्लोमरेट में क्या है, जो कंपनी है वो एंगेज है डिफरेंट अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ में।
अपनी देश में वो कोई और बिजनेस कर रही है, लेकिन होस्ट नेशन में जाकर उसने कोई और बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो वो हो जाएगा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एलियंस। स्ट्रेटेजिक एलियंस संधि एक स्ट्रेटेजी है। कोई भी दो नेशंस आपस में मिलकर हाथ मिलाते हैं, वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत बड़े पार्ट को वो कवर कर सकें। जैसे कि सेटिंग अप कॉमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट फॉर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। दो नेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो आपस में उन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि वो एक कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें। या फिर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ ऑफ बोथ यूनिट थ्रू ए कॉमन यूनिट। वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उन्होंने एक कॉमन यूनिट एस्टेब्लिश कर दी, वहाँ पर दोनों कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है थी बेटा हमारी स्ट्रेटेजिक एलियंस। देखिए स्ट्रेटेजिक एलियंस इसका बेनिफिट क्या है कि बहुत बड़े एरियाज़ को इंटरनेशनल बिजनेस के इंटरनेशनल लेवल पर वो कवर कर सकते हैं, उनको रिटेन करके रख सकते हैं। तो बेटा आज हमने कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड, इन्वेस्टमेंट मोड के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।